कौन सा है जी, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। इंटीग्रेटिंग प्रोसेसेस में क्या होता है कि आपकी इंटीग्रेशन हो रही होती है, प्रोसेस की इंटीग्रेशन आपकी जो है वो हो रही होती है कि प्रोसेस इंटीग्रेट हो रहा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये टैंक है, ठीक है, और ये एक वेल्व है और इससे फ्लो, इनकमिंग फ्लो है और एक कांस्टेंट आउटफ्लो है। आप क्या करते हैं कि इनकमिंग फ्लो वाला जो वेल्व है इसको थोड़ा सा खोल दें मज़ीद, तो अब क्या होगा, फ्लो आता ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। पहले क्या था कि पहले अगर बैलेंस था, जितना फ्लो इन था उतना फ्लो आउट था, अब आपने वेल्व ओपन कर दिया और तो उससे क्या होगा कि ये इम्बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस। तो एक दो तरह के बैलेंसेस होते हैं, मास बैलेंस और एनर्जी बैलेंस। मास बैलेंस ये होता है कि जितना मास इन है उतना मास आउट, ठीक है, और एनर्जी बैलेंस ये होता है कि जितनी एनर्जी इन उतनी एनर्जी आउट। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि आप, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये लिक्विड का लेवल अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? आपने इनकमिंग ज़्यादा कर दी, आउटगोइंग कम कर दी। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस तरह के प्रोसेस को इंटीग्रेटिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो प्रोसेस वेरिएबल है, जो लेवल है, वो इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा, तो इसको प्रोसेस वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है कि जो वॉल्यूम है, इसका जो टैंक का वॉल्यूम है डी वी बाई डी टी, इट इज़ इक्वल टू क्यू इन माइनस क्यू आउट, यानी क्यू इन माइनस क्यू आउट, जो चेंज इन वॉल्यूम है। अगर क्यू इन इज इक्वल टू क्यू आउट है तो चेंज इन वॉल्यूम इज़ ज़ीरो। अगर क्यू इन ज़्यादा है क्यू आउट से तो चेंज इन वॉल्यूम इज़ पॉजिटिव। अगर क्यू इन कम है क्यू आउट से तो चेंज इन वॉल्यूम इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू इन माइनस क्यू आउट, या आप इसके इंटीग्रेशन कर लें डेरिवेटिव के, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इन माइनस क्यू आर डी टी। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही है कि जिसमें जो प्रोसेस वेरिएबल है वो इंटीग्रेट हो रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। हाँ, अब इसका जो है, देखिए इसका, ये देखें हमने क्या किया कि स्टेप चेंज दिया, तो इसका पीवी इंटीग्रेट होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। और उसके बाद आपको जो है, अब आपने कंट्रोलर लगा दिया जिसकी वजह से जो है ना आपके आगे जाके ये कांस्टेंट हो गया। ये कंट्रोलर लगा के आपने क्या किया, अपनी जो आउटगोइंग फ्लो है उसको भी आपने मैनेज किया, यानी आपको अपना आउटगोइंग जो वेल्व है उससे आपने जो इनकमिंग हो रही थी उसको आपने जो है वो कंट्रोल किया है। या तो इस इनकमिंग वेल को वापस बंद करें, ठीक है, या इस आउटगोइंग वेल्व को थोड़ा सा खोल दें। तो आउटफ्लो डिटरमिन्ड बाय द लिक्विड लेवल इन दी वेसल। तो अब इसकी समरी करेंगे कि इंटीग्रेटिंग प्रोसेसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ रैम्पिंग ऑफ द प्रोसेस वेरिएबल इन द रिस्पांस टू अ स्टेप चेंज इन द कंट्रोल एलिमेंट वैल्यू और लोड। This integration occurs as a result of either mass flow imbalance or energy flow imbalance in and out of the process. Integrating processes are ideally controllable with proportional controller action only. यानी इसमें आपको इंटीग्रल एक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोसेस के अंदर ही एक इंटीग्रल एक्शन लगा हुआ है। अब आपने सिर्फ इस पर क्या करना है कि एक प्रोपोर्शनल एक्शन लगाना है। Integral action guarantees set point overshoot in a purely integrating processes. Some integral controller action will be required in integrate to compensate for the load changes. थोड़ा बहुत आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रल एक्शन, बट मेजरली ये आपका जो प्रोपोर्शनल एक्शन है उससे कंट्रोल होगा। द अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शनल एक्शन टॉलरेबल इन एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ टाइम लैग एंड प्रोसेस नॉइज इन द सिस्टम. Too much proportional action will result in oscillations and or erratic control element motion. ज़्यादा नहीं आपने लगाना, बस थोड़ा सा आपने प्रोपोर्शनल एक्शन लगाना है टाइम लैग को देखते हुए। टाइम लैग का मतलब ये हो कि इनपुट और आउटपुट में जो डिले है उसके रिस्पांस में, और प्रोसेस की नॉइज़, यानी उसमें कितना नॉइज़ है। अच्छा, एन इंटरप्टिंग प्रोसेस, सॉरी इंटीग्रेटिंग प्रोसेस विल बिकम सेल्फ रेगुलेटिंग इफ सफिशेंट नेगेटिव फीडबैक इज नेचुरली इंट्रोड्यूस्ड। अगर आप सफिशेंट नेगेटिव फीडबैक लगा देंगे तो वो सेल्फ रेगुलेट